कही कही बातें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कही अनकही बातें में। अगर आप डर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कर्ण पिशाचिनी की कहानी। बनारस की गलियों और घाटों के बीच एक साधारण लड़की की, जिसका जीवन अचानक डर और रहस्य में बदल जाता है। अंजलि बनारस की एक साधारण लड़की थी। बचपन से ही वो शहर की गलियों में खेली कूदी और पली बढ़ी। उसके पिता एक पंडित थे और माँ घर संभालती थी। परिवार का जीवन साधारण था पर खुशहाल। अंजलि को हाल ही में बैंक में कैशियर की नौकरी मिली थी। उसके पापा मम्मी बस यही चाहते थे कि वो जल्दी शादी कर ले, लेकिन अंजलि अभी अपने करियर में कुछ साल काम करना चाहती थी। फिर एक दिन लखनऊ से एक बड़ा रिश्ता आया। अंजलि की थोड़ी मिन्नत मोल भाव के बाद वो तैयार हो गई लड़के से मिलने के लिए। 2 दिन बाद उसकी गली में एक लंबी काली गाड़ी रुकी। गाड़ी से उतरा आदित्य, एक हैंडसम और स्मार्ट लड़का। अंजलि ने पहली ही मुलाकात में उसे पसंद कर लिया। आदित्य ने भी अपने आकर्षण और बातों से अंजलि को प्रभावित कर दिया। लेकिन जल्दी ही अंजलि की जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले अंगूठे में चोट, फिर पैर मुड़ना और ऑफिस में सीलिंग फैन का गिरना। एक दिन अंजलि की जान सिर्फ कुछ सेकंड के अंतर से बची। घर लौटते ही उसने अपनी माँ को अंधेरे में खड़ा देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। पापा मंदिर के पास उल्टे श्लोक पढ़ रहे थे। अंजलि के सर में तेज दर्द और चक्कर, और फिर बेहोशी। जागने पर सब सामान्य दिखाई दिया, पर अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सपना था और क्या हकीकत। अंजलि ने आदित्य को फोन किया। आदित्य शांत था। उसने कहा कि वो सब जानता है और 2-3 दिन में मिलकर पूरी सच्चाई बताएगा। इसके बाद घर का माहौल बदल गया। मम्मी पापा अंजलि से कटे कटे रहने लगे। अंजलि को लगातार कान में फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगी। छोड़ दे उसे, वो सिर्फ मेरा है, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तबाह कर दूंगी। आदित्य ने अंजलि को शहर के बाहर वाले एक मंदिर में बुलाया। आधे रात को सोते सोते अंजलि ने सपना देखा। आदित्य जंगल में पूजा कर रहा था। एक सुंदर लड़की आई, पर उसका रूप बदलकर भयानक लाल और पीली आंखों वाली हो गई। वो उड़ने लगी और अंजलि की तरफ देख रही थी। अंजलि डर के मारे जाग गई। अंजलि को पता था कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। आदित्य, जो इतना भरोसेमंद लगता था, उसकी जिंदगी में सच में कितना हिस्सा है? उसकी माँ और पापा अजीब व्यवहार कर रहे थे। घर में अजीब आवाजें, फुसफुसाहटें, अंजलि के ऊपर लगातार खतरा मंडरा रहा था। अब वो समझ चुकी थी कि ये कोई आम लड़का नहीं है और ये कोई साधारण लड़की की कहानी नहीं है। अंजलि आधी रात को मंदिर के बाहर खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पे जैसे अंधेरे में कोई उसे देख रहा हो। आदित्य पहले ही मंदिर में इंतजार कर रहा था। अंजलि, डर मत, सब ठीक रहेगा, उसने धीरे कहा। उसकी आवाज में वो भरोसा था, लेकिन अंजलि को अब उस पर भी संदेह होने लगा था। मंदिर में घुसते ही अंजलि ने देखा दीवारों पर पुराने निशान और हर कोने में धुंधली परछाइयां, जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। अचानक आदित्य ने मंदिर के बीचों बीच रुककर कहा, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, पर पहले ये देखो। उसने हाथ फैलाया और अंधेरे से एक लाल धुंध उठी। धुंध भूलकर एक लड़की का रूप बन गई। अंजलि के सपने वाली वही लड़की, लेकिन असली रूप और भी डरावना। उसकी पीली आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर दांत नुकीले। अंजलि डर के मारे कदम पीछे हट गई। आदित्य ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा। इसे कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। ये मेरी जिंदगी में बहुत पहले से है और अब तुम्हारी जिंदगी में भी प्रवेश कर चुकी है। अंजलि की सांसें तेज हो गईं। वो कांप रही थी। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी उड़ान शुरू की और मंदिर के बाहर की गलियों में धुंध फैलाते हुए घूमने लगी।
अंजलि को अब पता चल गया कि ये कोई आम प्रेत नहीं है, ये प्राचीन शक्तियों वाली महिला है जो किसी के जीवन पर कब्जा कर सकती है। ये मुझे छोड़ना नहीं चाहेगी और ये तुम्हें भी अपना बना सकती है, आदित्य ने गंभीर आवाज में कहा। अंजलि को समझ में आया कि अब उसे सिर्फ भागना या छिपना ही नहीं बल्कि खुद से लड़ना पड़ेगा। अगले दिन अंजलि ने मंदिर और घर की कुछ पुरानी किताबें खंगाली। उसे पता चला कि कर्ण पिशाचिनी को रोकने के लिए साधारण इंसान को भी कुछ खास मंत्रों और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। वही रात पिशाचिनी ने अंजलि के घर हमला किया। लाइट अचानक चली गई, दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं। अंजलि की मम्मी और पापा अजीब व्यवहार कर रहे थे, जैसे उनके ऊपर भी कोई कब्जा हो। अंजलि ने आदित्य के बताए मंत्र का जाप किया। हवा में हल्की रोशनी फैल गई और पिशाचिनी पीछे हट गई, पर यह केवल शुरुआत थी। अंजलि ने लगातार सपने देखना शुरू कर दिया। सपनों में पिशाचिनी उसे फुसफुसाती थी, तुम नहीं बच सकती, ये तुम्हारा अंत होगा। हर सपना हकीकत के करीब लग रहा था। ऑफिस में, घर में, सड़क पर, हर जगह उसे खतरनाक घटनाएं हो रही थीं। अचानक किताबें गिरने लगीं, अंगूठियां और छोटे सामान हवा में उड़ने लगे, पंखे और भारी सामान अचानक गिरे। अंजलि अब समझ गई कि इसे रोकना सिर्फ उसका डर कम करना नहीं बल्कि उसकी साहस और ज्ञान की परीक्षा थी। अंजलि और आदित्य मंदिर के अंदर खड़े थे। कर्ण पिशाचिनी उनके सामने पूरी भयानक रूप में खड़ी थी। लाल चमकती आंखें, नुकीले दांत और हवा में उड़ती अजीब धुंध। आदित्य ने धीरे कहा, अंजलि, अब तुम समझो, ये पिशाचिनी सिर्फ मेरा पीछा नहीं कर रही, ये सभी जिनकी जिंदगी में आदित्य का असर है उनके जीवन को बर्बाद कर सकती है। ये मेरे परिवार से बहुत पहले से जुड़ी हुई थी। अंजलि ने पूछा, तुम मुझे क्यों निशाना बना रही है? आदित्य की आवाज में दर्द था, क्योंकि तुम अब मेरे जीवन का हिस्सा बनने वाली हो, ये तुम्हें अपने वश में करना चाहती है। पिशाचिनी ने जोर से चीखा और लाल धुंध फैल गई। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। अंजलि ने मंदिर में आदित्य के साथ मिलकर एक अंतिम साधना शुरू की। चारों ओर लाल और काली धुंध, हवाओं में अजीब आवाजें, पिशाचिनी लगातार हमला कर रही थी। अंत में अंजलि ने पूरा विश्वास और साहस जुटाया। उसने सभी मंत्रों को जोर से उच्चारित किया और अपनी ऊर्जा पिशाचिनी पर फेंकी। एक तेज धमाका हुआ, धुंध और लाल रोशनी गायब हो गई। पिशाचिनी का रूप धीरे धीरे छोटा होने लगा और आखिरकार वो एक सादी महिला की तरह गायब हो गई। आदित्य ने अंजलि को मजबूती से पकड़ा, तुमने इसे हराया, अब ये तुम्हारी जिंदगी पर कभी हावी नहीं हो सकेगी। अंजलि घर लौट आई। उसके मम्मी पापा अब सामान्य थे। ऑफिस और घर की अजीब घटनाएं खत्म हो गई। आदित्य अब उसके जीवन का हिस्सा था, पर पिशाचिनी की याद उन्हें हमेशा सताती रही। अंजलि ने सीखा कि डर और अंधकार के बीच साहस और विश्वास ही इंसान को बचा सकते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी कर्ण पिशाचिनी की। अगर आपको ये कहानी डरावनी और रोमांचक लगी हो तो कहीं अनकहीं बातें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अगली डरावनी कहानी के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।